ऐसे तो गुरु की महिमा न कोई आज तक बता सका है न बता सकेगा। सत्य तो यही है। कल्पना करें अगर किसी बच्चे को जंगल में छोड़ दिया जाए बचपन से, और वह जानवरों को देखकर ही बड़ा हो, वहां पर कोई इंसान मानव शरीरधारी नजदीक में कहीं भी ना हो, और वह जानवरों को देख करके बड़ा हो, तो हम सब आजकल के जीवन में जानते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति मिल भी चुके हैं कि उनका आचरण व्यवहार उनका ज्ञान कैसा होता है। वह जानवरों की भांति चलते हैं, जानवरों की भांति बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके गुरु तो वह जानवर ही रहे जिनको देख करके उन्होंने कुछ सीखा। और इसीलिए हम जीवन में आज अपने आप को जितना बड़ा ज्ञानी कहना हो कह लें, जितना बड़ा अपने आप को बताना हो हम बता लें, और वास्तव में हमारे जीवन में अगर कोई ऐसा न होता जिनको देखकर, जिनको सुनकर, जिनसे समझकर हमने अपने जीवन में कुछ उतारा, तो यह सब बातें थोथी रह जाएंगी, खोखली रह जाएंगी। क्योंकि हमने जो चलना, बोलना, पढ़ना सब किसी न किसी के मेहरबानी से, कृपा से, दया से सीखा है। अब हमने चाहे जितना भी सीखा हो, उस जानवर में के बीच में रहने वाले बच्चे से अगर हम अपने आप को कंपेयर करें, तो आपका मस्तिष्क आपको खुद ही बतला देगा कि जिनसे आपने सीखा, जिन्होंने आपको कुछ भी सिखाया, उनका वास्तव में क्या महत्व होता है। उस महत्व को क्या कोई कभी बखान कर सकता है? अगर हम बोलना, चलना, पढ़ना नहीं सीखते, तो हमारी जो भी साधनाएं हैं, चाहे सांसारिक हो, परमार्थिक हो, आध्यात्मिक हो, सारों का श्रेय उन गुरुओं को ही जाता है। क्योंकि गुरु कहते किसे हैं? जिनको देखकर हम कुछ सीख ले, जिनके ज्ञान को हम अपने अंतर में उतार लें, अपने व्यवहार में, अपने जीवन में उतार लें, वो सारे हमारे गुरु ही तो हैं। कई भेद हो सकते हैं उनके, सांसारिक, परमार्थिक, आध्यात्मिक, साधारण ज्ञान वाले, सारे भेद हो सकते हैं। पर अगर हम अपने जीवन में थोड़ा भी शांति से विचार करें, तो पाएंगे कि हमारे अनंत गुरु हुए, उनकी गिनती भी आप नहीं कर सकते। और इसीलिए गुरु को परमात्मा भी कहते हैं, क्योंकि यह सारे ज्ञान किसी न किसी चेतन से हम सीखते हैं। कहने को कहा जा सकता है कि प्रकृति को भी देख करके जो जड़ पदार्थ है हम सीख लेते हैं, पर वास्तव में प्रकृति को देखकर हम सीख ही नहीं सकते। अगर हमारे अंदर वह तर्क शक्ति, वह विचार शक्ति, वह स्मरण शक्ति, ये सब हमने अगर अपने जीवन में पहले से उतारा ना हो, और जिनसे भी हमने वह उतारा, हम उनके ऋणी तो हमेशा रहेंगे। क्योंकि वह जो बेसिक ज्ञान हमने किसी न किसी से सीखा, उसी के सहारे हम आगे बढ़ते हैं। और जब तक वह ज्ञान नहीं होता है, तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, चाहे संसार हो या अध्यात्म। और इसीलिए कर्म, संस्कार, इन सब बातों का बहुत महत्व होता है।
पर ये सारी बातें हमें जीवन में जीने की राह तो दिखाते हैं, पर उस चेतन शक्ति के बारे में नहीं बता पाते। उसके लिए जब हमें कोई जागृत करता है, हमारे अंदर वह इच्छा पैदा करता है कि उस चेतन शक्ति को भी हम जाने, उसी को तो अध्यात्म कह सकते हैं। आत्मा का अध्ययन अध्यात्म, आत्मा यानी चेतन। और इसीलिए इन सब गुरुओं से ऊपर वह समर्थ गुरु होता है, और उसी को वास्तव में साक्षात परमात्मा भी कहते हैं। कारण जिसने जिस ज्ञान को अपने अंदर उतारा, जैसे संसार की बात कर लें, अगर किसी ने चलना नहीं सीखा तो वह आपको सिखा ही नहीं सकता, क्योंकि वह चल के दिखा नहीं सकता। और ना आप देखेंगे, ना आपके हाथ पकड़ेगा, ना वह आप चलना सीखेंगे। जैसे वह जानवर के बच्चे रह गए, या इंसान के बच्चे जानवरों के बीच में रह। तो जो उस परमात्मा को जानता है, वही हमें परमात्मा के बारे में वास्तव में ज्ञान प्रदान कर सकता है, नहीं तो वह प्रदान ही नहीं कर सकता। और जो परमात्मा के बारे में जानता है, यानी कि अपने अंदर परमात्मा के गुणों को उतार चुका है, वही तो जानता है। ज्ञान वही है जो हमने अपने अंदर उतार लिए हैं। तो जिसने परमात्मा को अपने अंदर उतारा है, वही परमात्मा का वास्तविक ज्ञान प्रदान कर सकता है। बाकी किसी से सुने हुए, किसी से रटे हुए, कहीं से पढ़े हुए, वो सारी बातें खोखली हैं, क्योंकि उसने अपने जीवन में उतारा नहीं तो आपको बता ही नहीं सकता। और इसीलिए समर्थ गुरु को साक्षात परमात्मा कहते हैं। संत मत ने इस बात को समझा, और उन्होंने जब जो परमात्मा को जान जाते हैं, अपने अंदर उतार चुके होते हैं, वास्तव में वही सरल साधना को बता सकते हैं, जिससे हम भी परमात्मा को जान सकें, अपने अंदर में उनके गुणों को उतार सकें। परमात्मा को जानना यानी उनके गुणों को जब तक आप अपने अंदर उतारेंगे नहीं, तब तक आप परमात्मा को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं। मान सकते हैं कि हम परमात्मा को मानते हैं, कह सकते हैं, पर ये नहीं कह सकते कि हम जानते हैं। वह जानना तो तभी होगा जब आप अपने अंदर उतारेंगे। और उसी समर्थ गुरु की बताई हुई साधना को हम सब इस समय करने के लिए बैठे हैं। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही। इस साधना को करने के लिए हम सब एक ऐसे सुखद आसन में बैठते हैं जिसमें